ये फिल्म एक प्रयास है हमारी सेना और कश्मीरियों से जुड़े उन पहलुओं को दिखाने का जो दुष्प्रचार के शोर में कहीं दबकर रह जाते हैं। ये फिल्म आतंकवाद के शिकार हुए लोगों को हमारी श्रद्धांजलि है। असॉल्ट पोजीशन सिक्योर्ड। Affirmative, sir. एक भी टेररिस्ट बचना नहीं चाहिए। शूट टू किल। कॉपी दैट। Copy, sir. रिकन्फर्म टारगेट्स। एक 25 साल का लड़का और एक करीब 35-36 साल का आदमी। गुड। मूव कॉशियसली। जय हिंद। जय हिंद। आतंकवादियों को मारने के बाद मौज-झाक खाने का मजा कुछ और ही होता है सर। तुम्हारी ख्वाहिश आज भी पूरी हो जाएगी। स्पिरिट्स हाई, स्टे लो। इनिशिएट असॉल्ट ऑन काउंट ऑफ 3। 1 2 3। नाव क्या छुई? जहान। थैंक यू। आपका नाम क्या है? अल्ताफ। अल्ताफ चाचू। फोन क्यों नहीं उठा रहा है बेवकूफ? फोन क्यों नहीं उठा रहा है? वो घुस गया ना म्यूजिक के मंडल में। ये गाना हराम नहीं है, जरा तमीज से। क्यों? अल्लाह पाक ने खुद ये गाना इनायत किया है तुझे। अम्मी ने किया है। सालों पहले एक मरते पंछी को इसी गाने की ताकत से अम्मी ने दुरुस्त किया था। अम्मी को यकीन है कि अल्लाह की रूहानियत है इस गाने में, मुर्दे को भी जिंदा कर दे। कहानियों से बाहर निकल। लियाकत, लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। मरते पंछी जिंदा होते होंगे मगर हम नहीं। कश्मीर? क्योंकि ये सिर्फ एक बम नहीं है, सालों से उबलता लावा है। ये कल सिर्फ फटेगा नहीं, आजाद होगा। आजाद कश्मीर। इंशाल्लाह। ये एक्टिवेट कैसे होगा? इसको मैंने अपने लैपटॉप के लॉगिन पासवर्ड से कनेक्ट कर दिया है। चूंकि अम्मी दिन भर स्कूल में रहती हैं और मैं आजकल बीमार हूं,
कल मेरा एक लाइट हार्टेड फिल्म देखने का मन करेगा, तो अच्छे से घर पे बैठ के इस कहवे का सिप लेके मैं अपना लैपटॉप खोलूंगा, लैपटॉप पे लॉगिन पासवर्ड डालूंगा और मेरा पासवर्ड डालते ही इन वर्दी के कुत्तों को हमारी आजादी की एक छोटी सी चीख कब्र तक पहुंचाएगी। इसका पासवर्ड क्या है? पहले आप अपना वादा पूरा करें। जनाब, पहले दिन से आपसे बात करने का बेहद मन था। मैं आपको पर्सनली शुक्रिया करना चाहता था। अल्ताफ ने मुझे तुम्हारे चचा जान के बारे में बताया था। हिंदुस्तानी हुकूमत को सिर्फ तुम्हारी जमीन से मतलब है, तुम लोगों से नहीं। मैं जानता हूं जनाब, बस आपकी मदद के बिना हमारी लड़ाई कुछ नहीं। और तुम्हारे जज्बे के बिना भी तुम्हारी लड़ाई कुछ नहीं है। जनाब, हमें तुम्हारे जैसे लोग चाहिए लियाकत। इंशाल्लाह जनाब। कल के लिए तैयार हो? क्या उम्मीद करें हम? कम से कम 100, और अगर खुशकिस्मत रहे तो 200 वर्दी वाले उड़ेंगे जनाब। आज इन पर जितना इतराना है इतरा ले हिंदुस्तानी सरकार। अल्लाह कसम जनाब, कल से सिर्फ शर्म के लायक होंगे। इंशाअल्लाह। कश्मीर आबाद रहे। आमीन। सुम आमीन। The whole world knows that Kashmiris are being tortured in Indian occupied Kashmir. Whenever Kashmiris revolt, Indians call it terrorism and directly blame us. We wholeheartedly support Kashmiris and their fight for freedom, but in a peaceful way. But if still India wants war, we have only one thing to say. If two nuclear armed countries come face to face in a war, it will be disastrous. जनाब कहाँ है? इंटरव्यू में सर। जनाब का सैटेलाइट फोन दो। माफ कीजिएगा जनाब, नहीं दे सकता। बकवास मत करो, अर्जेंट है। ड्यूटी से हाथ धो बैठोगे बेवकूफ। माफ करिएगा। सरफराज जी, इस फोन पे मत उठाना, मना किया हुआ है ना। फिर आया, लगता है अर्जेंट है। पिक अप द फोन, डैम इट, पिक अप द फोन। जी जनाब। हाँ अल्ताफ, सेटअप हटाओ वहां से। जी। सेटअप जल्दी हटाओ। आर्मी ने रेड अलर्ट किया है। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए और कर्फ्यू कभी भी लग सकता है। लेकिन क्यों? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गॉड डैम इट, नाउ ब्रेक योर फोन एंड वेट फॉर माय ऑर्डर्स, ओके? जी जनाब। अरे क्या हुआ? या अल्लाह, इसका मतलब मम्मी कभी भी आती होगी। कब हुआ ये? मुझे क्या पता कब हुआ और क्या फर्क पड़ता है। 2 मिनट में क्लियर कर इसे। झूठे बर्तन है क्या? 2 मिनट में क्लियर कर दे। अम्मी, क्या चल रहा है? कुछ नहीं अम्मी, ये अल्ताफ हैं। ये देहरादून में मेरे साथ कॉलेज में पढ़ते थे, नोट्स बनाने आए हैं, मैं बस हेल्प कर रहा था। अब चलिए ना, आप खाना लगाइए, हम आते हैं। क्या है वो? क्या अम्मी? क्या छुपा रहा है? कुछ नहीं अम्मी, अब आप चलिए ना, हम आते हैं। चलिए आप सामने से हट। अम्मी आप चलिए, हम आते हैं। लियाकत, मैं कह रही हूँ सामने से हट।
है ये? अम्मी देखिए, अब गलत मत समझिए, मैं आपको समझाता हूँ, मैं समझाता हूँ। मैं कह रही हूँ क्या है ये? लड़ाई है अम्मी। लड़ाई? कौन सी लड़ाई? हमारी हमारी कौन सी लड़ाई? हमारी हक की लड़ाई अम्मी, जमीन की लड़ाई, कश्मीर की लड़ाई। लड़ाई ऐसे की जाती है? हाँ? अरे और कौन सी भाषा आती है इन लोगों को अम्मी? अपनी तालीम का इस तरह इस्तेमाल करेगा तू? बम बनाएगा? टेररिस्ट बनेगा तू? तो कब खत्म होगा ये डर अम्मी? कब खत्म होगा ये सब? कभी भी कहीं भी किसी भी बेतुकी बात पे चेकिंग शुरू हो जाती है जैसे हम कोई टेररिस्ट है। हुज़ैफा मेरा भाई जैसा था अम्मी, आपके बेटे जैसा था। 6 महीने पहले उठाया उसको इंटरोगेशन के नाम पे। कहाँ है वो? क्यों ना उठाते? तुझ जैसे कुछ की वजह से और इन सब की वजह से कितने कश्मीरी सहते हैं। और चाचा जान, यहाँ गोली मारी थी उनको। पूरे 5 दिन उनकी लाश को हम इग्नोर करते रहे, ये सोचते कि वो चाचा है ही नहीं। ये निशान उनके हाथ पे देखा तो जाके समझ में आया कि पिछले 5 दिन से जिस बॉडी को हम इग्नोर कर रहे हैं वही चाचा जान है। अरे क्या गलती थी उनकी? क्या गुनाह था उनका? किसी का इलाज करना दहशतगर्दी, टेररिज्म है। इलाज करना गलत नहीं था, लेकिन उसे पनाह देना गलत था। एक टेररिस्ट को पनाह देना टेररिज्म है। अगर इस वक्त तुमने मुझे ये फोन नहीं दिया ना, तो तबाह कर दूंगा तुम्हें और तुम्हारे पूरे खानदान को। ऐसा नामो निशान मिटेगा कि तुम्हारी सदियों पुरानी आबा अजदाद का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। सरफराज, क्या हुआ? आजादी की लड़ाई को दहशतगर्दी कैसे कह सकती हैं आप अम्मी? क्योंकि खून बहाकर आज तक कोई जंग नहीं जीती गई है बेटा। तबाह हो जाएंगे हम सब तेरे इस पागलपन की वजह से। गन है ना तुम्हारे पास? जी। दोनों में से कोई नहीं बचना चाहिए, ना माँ और ना ही बेटा। अंदर जो ड्रामा चल रहा है उसे खत्म करो और बॉम्ब लेकर फौरन निकलो वहां से। जनाब, एक मसला है। बॉम्ब लैपटॉप से कनेक्टेड है, जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। पासवर्ड सिर्फ लियाकत को मालूम है। Damn! क्या हुआ? कैप्टन इरफान, जनाब। you are being promoted. शुक्रिया जनाब। I am also recommending your name for Nishan-e-Haider Gallantry Award. जनाब। You know what you have to do. जी जनाब। अम्मी आज बस मेरे रास्ते से हट जा। बस एक काम मुझे करने दे। अल्लाह की कसम इसके बाद अपनी शक्ल तुझे नहीं दिखाऊंगा मैं। आज एक काम करने दे अम्मी, मुझे एक काम करने दे। मुझे एक काम करने दे। मुझे एक काम करने दे अम्मी। मैं पुलिस को फोन लगाती हूँ। नहीं अम्मी, ऐसा मत करना, आफत आ जाएगी। आफत तो आ गई है बेटा। रुक जा अम्मी, खून सवार है अम्मी मुझ पे। रुक जा प्लीज, रुक जा। अम्मी पे गोली चलाएगा? अपनी अम्मी पे गोली चलाएगा? अम्मी, अम्मी। बहुत हो गया, रुक जाइए। अल्ताफ कर नीचे कर। अल्ताफ मेरी अम्मी है। अल्ताफ प्लीज कर नीचे कर, प्लीज संभालूंगा अल्ताफ। वाह, क्या दोस्त बना है तूने। प्लीज अम्मी, अल्ताफ कर नीचे कर। रुक जाइए। रुक जाइए अम्मी, वरना आपका बेटा जिंदा नहीं बचेगा। नहीं। हेलो बारामूला पुलिस। हेलो हेलो हेलो
नहीं हेलो अम्मी। बारामूला पुलिस। हेलो। हेलो। अम्मी अम्मी नहीं अम्मी अम्मी नहीं अम्मी नहीं। चार कोड्स है, किस पे क्लिक करना है? लियाकत, 4 कोड्स है, किस पे क्लिक करना है? तीसरा। मिसिंग एरर नंबर 110। लियाकत, मिसिंग एरर नंबर 110, क्या करना है? कश्मीर फाइल को ड्रैग करके ISM सॉफ्टवेयर में ड्रॉप कर दो, लिंक आ जाएगा। कंफर्म पासवर्ड। लियाकत, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड। लियाकत पासवर्ड क्या है? मुनीरा अनवर। अपनी अम्मी का सही नाम तो लिख लेता। अम्मी? तेरी अम्मी का असली नाम पल्लवी रैना, डॉटर ऑफ मनोहर रैना। तेरे नाना किल्ड ऑन 15 अक्टूबर 1989। जब हमें कहा गया था सारे काफिर, सारे पंडित अपनी औरतों को छोड़कर कश्मीर छोड़ दे। 25,000 परिवार और 4 लाख कश्मीरी पंडित बेघर हो गए। कोई नहीं बचा। तेरे मामा, तेरी नानी, 4 लाख कश्मीरी पंडित और कश्मीरियत, कोई भी नहीं बचा। 19 जनवरी 1990 सब खत्म। किस कश्मीर की लड़ाई लड़ रहा बेटा तू? क्योंकि उन 4 लाख लोगों में से किसी एक ने भी हथियार नहीं उठाई। जब अजान और मंदिरों की घंटियां मिलकर आपसदारी का सबक सिखाती थी, वो थी कश्मीरियत। मजहब बदलने के सिलसिले में और मेरी जबरन शादी ने मुझे एक नया नाम दिया, एक नई पहचान दी। बेटा, अगर तू मेरे कोख में नहीं आता तो जीने का मेरा कोई इरादा नहीं था। किस्मत से तेरे अब्बू अच्छे निकले और उनकी इंसानियत ने मुझे जिंदा रखा। इस्लाम की नींव ही इंसानियत पर है, इसका तो तुझे इल्म ही नहीं है। ना उन दहशतगर्दों को था सरहद पार के सियासत में इस्तेमाल हो गए तुम जैसे न जाने कितनी लियाकत, कितने कश्मीरी इस्लाम के नाम पे, कश्मीर के नाम पे। कमाल किया लियाकत तूने तो। बाप ने जिंदगी दी और बेटे ने उसे वापस ले ली।
लियाकत, शुक्रिया। मैं कश्मीर ले जा रहा हूं। अगर तकदीर में लिखा होगा तो एक बार फिर मुलाकात होगी जन्नत में। कश्मीर कहीं नहीं जाएगा। कि अल्लाह की रूहानियत है इस गाने में, मुर्दे को भी जिंदा करती है। ये जो जहां है खोया हुआ है, क्या ये सच है जो भी ये देखता है? नाव क्या छुई? जहान। ये जो जहां है क्या ये सच है जो भी ये देखता है? जहां है जहान ने भारतीय सेना का जो सच देखा था वो पूरा नहीं था। ऐसे ही ये सारा जहान हमारी सेना और कश्मीर का जो सच देखता आया है वो भी आधा अधूरा और भ्रामिक है। हम आशा करते हैं कि घाटी में वापस खुशहाली आए और विस्थापित कश्मीरी पंडित अपने घर लौट सके।